थिएटर से लेकर टॉलीवुड तक कभी इस अभिनेत्री की चर्चा हुआ करती थी। कभी अपने बेहतरीन लुक और अद्भुत अभिनय से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में इस अभिनेत्री का जलवा हुआ करता था। लेकिन आज ये अभिनेत्री महाराष्ट्र की लोकप्रिय सांसद बन चुकी है और इनका नाम है नवनीत रवि राणा। भारत की सबसे सुंदर महिला सांसदों में से एक नवनीत रवि राणा जब सदन में बोलती हैं तो विरोधियों से लेकर समर्थक तक सभी शांत होकर उनकी बातों को सुनते हैं। महिलाओं के मुद्दों से लेकर अपने इलाके के मुद्दों को सदन में उठाना नवनीत रवि राणा का एकमात्र कार्य बन गया है। नवनीत रवि राणा का अंदाज ऐसा कि उनके विरोधी भी खौफ खा जाते हैं। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। लेकिन अब सवाल उठता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय करने वाली एक खूबसूरत महिला आज राजनीति में कैसे मोदी विरोधियों के छक्के छुड़ा रही है। आज हम आपको नवनीत रवि राणा की कहानी के बारे में ही बताने वाले हैं। भारतीय संसद की सबसे सुंदर सांसदों में से एक नवनीत रवि राणा बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अभिनय करना शुरू कर दिया। नवनीत ने प्रमुख रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। नवनीत ने कन्नड़ फिल्म दर्शन से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। फिर तेलुगु फिल्म चेतना, जगपति, गुड बॉय और 2008 में भूमा में भी बतौर एक्ट्रेस काम किया। आपको बता दें कि नवनीत राणा रियलिटी शो हुम्मा हुम्मा में भी प्रतिभागी के रूप में भाग ले चुकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवनीत रवि राणा योग करने की शौकीन हैं, इसीलिए वे रामदेव बाबा को अपना आदर्श मानती हैं। माना जाता है कि नवनीत रवि राणा बाबा रामदेव के आश्रम में योग सीखने जाती थीं। वहां पर विधायक रवि राणा भी आते थे। पहली नजर में नवनीत और रवि राणा एक दूसरे को पसंद करने लगे और कुछ समय के बाद ही दोनों ने प्यार का इजहार कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नवनीत रवि राणा का विवाह सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुआ था। जिस दिन नवनीत और रवि की शादी हुई थी उसी दिन उनके साथ साथ 316 जोड़े भी शादी के बंधन में बंध गए थे। बाबा रामदेव और अन्य लोगों के आशीर्वाद से रवि और नवनीत ने एक दूसरे से शादी की थी। आपको बता दें कि नवनीत रवि राणा मूल रूप से पंजाब की रहने वाली हैं और उनके माता पिता पंजाबी थे। लेकिन होश संभालने से लेकर आज तक नवनीत हमेशा महाराष्ट्र में ही रही हैं। नवनीत रवि राणा का सियासी सफर इतना भी आसान नहीं रहा। नवनीत ने अपना पहला चुनाव एनसीपी के टिकट पर अमरावती से लड़ा, जहां उन्हें शिवसेना के कद्दावर नेता के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार के बाद भी उन्होंने लोगों से संवाद जारी रखा और लोगों की समस्याएं सुनती रहीं। इसका परिणाम हुआ कि अगले चुनाव में नवनीत राणा निर्दलीय संसद पहुंच गईं। फिल्मों में अपने हुस्न से जलवा बिखेरने वाली नवनीत ने इस चुनाव में शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद राव को लगभग 36,000 वोटों से हरा दिया था। नवनीत देश के गिने चुने उन सांसदों में से एक है जो बिना किसी पार्टी की सहायता से मोदी लहर के बावजूद चुनकर संसद पहुंचे हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जब एक बार नवनीत पहुंची थी तो पीएम मोदी ने उनसे यही सवाल किया था कि आखिर मेरी इतनी जबरदस्त लहर के बावजूद आप संसद कैसे आ गईं? तब नवनीत ने जवाब दिया था कि जिस तरह से आप पूरे देश में घूमते हैं, पूरे देश के लोगों से कांटेक्ट रखते हैं, ठीक वैसे ही मैं अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क करती हूं और उनकी समस्याओं का निवारण करती हूं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये बात भी सामने आती है कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनीत को बीजेपी ज्वाइन करने का भी ऑफर दिया था। सांसद ने बताया था कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि आप जैसे लोग हमारे पक्ष में होने चाहिए, जो मेरे नाम पर नहीं बल्कि अपने काम पर और अपने नाम पर जीत कर आएं। नवनीत का कहना था कि वह मोदी जी से काफी प्रभावित हैं, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बाद वह एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका प्रभाव पूरे भारत पर देखा जाता है। भारत की जनता उन्हें बेहद चाहती है और यही उनकी जीत की वजह है। तो दोस्तों, नवनीत राणा की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए।